गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का स्टॉक है हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड। इसके डिटेल्स देखते हैं हम। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज और केबल टीवी बिजनेस में इन्वॉल्व है और ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी भी है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 53% स्टेक होल्ड करती है अपना। और मार्केट प्रेजेंस देख लेते हैं एक बार। 5.6 मिलियन डिजिटल केबल सब्सक्राइबर्स हैं इनके। फाइबर केबल नेटवर्क 31,000 किलोमीटर्स के आसपास फैला हुआ है और जिसका ऑनलाइन कलेक्शन रेट 96% है। और ब्रॉडबैंड ऑप्टिक फाइबर केबल 73,000 प्लस किलोमीटर्स के आसपास फैला हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 23 के अकॉर्डिंग केबल टीवी बिजनेस से इनका 66% बिजनेस बनता है और ब्रॉडबैंड बिजनेस से 34% बनता है। चूँकि ये ऐसे सेगमेंट में है, इंटरनेट सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो आगे आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा हमें डिजिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिमांड बहुत बढ़ेगी इस चीज़ की, तो बहुत ही पोटेंशियल बिजनेस है इनका। और ब्रॉडबैंड बिजनेस में जैसे कि FTTH टेक्नोलॉजी ये लोग यूज़ कर रहे हैं। कंज्यूमर्स अनलिमिटेड डेटा और जिस चीज़ का है जिसका एवरेज यूज़ 300 GB पर मंथ के आसपास है, बहुत ही हाई स्पीड डेटा कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं और दिन पर दिन कस्टमर्स इनके बढ़ भी रहे हैं। 96% कलेक्शन रेट है, उस हिसाब से बहुत ही अच्छा कलेक्शन रेट है इनका। आते हैं हम लोग फाइनेंशियल देख लेते हैं एक बार। मार्केट कैप 3700 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस 21 है। 52 वीक हाई 28, 52 वीक लो 17। स्टॉक पी 38 ठीक ठाक है। बुक वैल्यू 24 मतलब 0.8 टाइम्स जो है अपने बुक वैल्यू से ये अभी ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड कुछ देती नहीं है। ROE सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फेस वैल्यू 2 है। एक बार चार्ट देख लेते हैं। ऑल टाइम हाई 76 के आसपास है और ऑल टाइम लो जो है वो 10 to 11 के बीच में है। और आगे देखते हैं इनके पीयर्स पे एक बार उनके पी पे नज़र डाल लेते हैं। तो उस हिसाब से तो ये अंडर वैल्यूड ही लग रही है कंपनी, क्योंकि बाकी सबके पी जिनके भी हैं वो 50 या 50 से ऊपर ही है। ये एक लौती कंपनी है जिसकी पी जो है वो कम है। हालांकि मार्केट कैप और उस तरह के स्केल का बिजनेस भी अभी नहीं है इनका, लेकिन उस हिसाब से फिर भी पी ठीक है। सेल्स ग्रोथ देख लेते हैं क्वार्टरली। जून 2021 से जून 2024 तक इनके सेल्स बहुत कॉन्स्टेंट रहे हैं। 400 to 500 करोड़ के बीच में वेरिएट किए हैं, जो कि मतलब उस लेवल का ग्रोथ नहीं है। आपको वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में दिख जाएगा। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 25% था 450 करोड़ के सेल्स में 2021 में, और 500 करोड़ के सेल्स में ये 16% रह गया है, जो कि घटा है और जो कि उतनी अच्छी बात नहीं है। इनको अपने सेल्स बढ़ाने चाहिए। अदर इनकम 26 करोड़ है। डिप्रिसिएशन 81 है। नेट प्रॉफिट 18 है, जो कि घटी है, लगभग आधी हो गई है पिछले क्वार्टर से, जो कि था मार्च 2024। उस क्वार्टर से बिल्कुल ही आधी हो गई है। और आते हैं हम लोग ईयरली सेल्स एक बार देख लेते हैं। ईयरली सेल्स वही 1100 करोड़ के आसपास 2013 में थी और अब 1900 करोड़ के आसपास है, तो लगभग 60% के आसपास इनके सेल्स बढ़े, 60 से 70% के आसपास। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घटा ही है, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। और अदर इनकम 150 करोड़। डिप्रिसिएशन लगता है। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा नहीं तो इंटरेस्ट भी बहुत ही कम है, माइनर सा इंटरेस्ट लग रहा है, दे रहे हैं ये लोग। और नेट प्रॉफिट 95 है, और जो कि बीच में 250 करोड़ के आसपास भी पहुंच गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल 95 है। उससे पहले 2013 से 20 तक की बात करें हम लोग, तो नेगेटिव में चलते थे क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा था। तो अभी ये पॉजिटिव में तो है पिछले 2 साल से, लेकिन थोड़ा सा इन्हें सेल्स पे अपने ध्यान देना चाहिए। और आते हैं बैलेंस शीट पे। रिजर्व्स 4000 करोड़ के आसपास हैं। बोरोइंग्स उसके सामने बहुत माइनर सी है 20। अब इससे पहले देखिए जो बोरोइंग्स थी इनके ऊपर डेट जो था 1500 करोड़ के आसपास था 2020 तक, जो कि अब बिल्कुल ही डेट फ्री हो गई है कंपनी। फिक्स्ड एसेट भी हैं, लेकिन पहले से थोड़े से हल्के से डाउन हुए हैं, जो कि उतना कुछ इम्पैक्ट डालेंगे नहीं, क्योंकि बहुत माइनर सा डिफरेंस आया है। और इन्वेस्टमेंट है इनका 2500 करोड़, जो कि एक अच्छी बात है। अदर एसेट्स में देखें कैश इनके पास रहता है कि नहीं, कैश रहता है, बहुत अच्छी बात है। और आते हैं हम लोग डेटर डेज भी 33 हैं। कैश कन्वर्जन साइकिल भी 33 है, जो कि अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और एक बार हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 2017 में 43% थी, जो कि अब 75% के आसपास हो गई है। हालांकि बीच में ये 94% के आसपास पहुंच गई थी 2019 में, और फिर कुछ रूल हैं, गाइडलाइंस हैं सेबी की, जिसकी वजह से इन्हें 75% मेंटेन करना पड़ा। FIIs की भी होल्डिंग 6% थी 2022 में, जो कि अब 4.8% रह गई है। माइनर से डिक्लाइन आया है FIIs होल्डिंग में। TIIs की होल्डिंग 2022 में लगभग 3% के आसपास थी, जो कि लगातार घटते घटते और अब बिल्कुल नेग्लिजिबल होल्डिंग रह गई है। पब्लिक होल्डिंग बढ़ी है, ऑब्वियसली 15% से 20% हो गई है, लेकिन उस 5% की बढ़ोतरी में 2022 से जो 5% बढ़ोतरी हुई है, मैं आपको एक बार नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स पे एक हाईलाइट देना चाहूँगा।
ये नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर जो हैं 2022 में 3 लाख थे, जब 15% शेयर होल्डिंग थी, और अब 2020 में ये 4.5 लाख हो गए, 20% शेयर होल्डिंग, मतलब 5% शेयर होल्डर्स बढ़े हैं, और उसके हिसाब से लगभग 1.5 लाख शेयर होल्डर्स नंबर्स में बढ़े। तो मतलब रिटेलर्स ने बहुत ही भर भर के इन शेयर्स को उठाया है। एक बार इनके चार्ट्स पे नज़र डालते हैं। ये है हैथवे का मंथली चार्ट है, और ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। दिसंबर 2014 से ये लगातार करेक्ट हुआ है। करेक्ट क्या, ये फॉल ही है, और फॉल होने के बाद ये इसने यहाँ पे एक पुल बैक देने की कोशिश की थी, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और यहाँ पे जो लोग ख़रीदे थे, जिन लोगों ने ख़रीदा था इसमें, उनके एसएल हिट हो गए, और उसके बाद फिर यहाँ पे एक अच्छा सा ज़बरदस्त पुल बैक देखने को मिला था थोड़े से वॉल्यूम्स के साथ, लेकिन ये वापस से करेक्ट हो रहा है। अब ये जो फॉल है, इसको हम लोग करेक्शन कहेंगे विद बेस। ये फॉल तो लगातार मतलब होल्ड ही नहीं कर रहा था कोई प्राइस, ठीक है, लगातार गिर रहा था, लेकिन यहाँ से जो फॉल आया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब ये फॉल आ रहा है तो वॉल्यूम्स देखिए डिक्लाइन कर रहे हैं नीचे। आपको मैं ज़ूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, यहाँ आप यहाँ से देखिए, यहाँ से जो फॉल आया है ना, यहाँ से एकदम से वॉल्यूम्स डिक्लाइन कर रहे हैं। जब बाइंग हो रही है तो वॉल्यूम्स हाई हैं, लेकिन जब सेलिंग हो रही है तो देखिए रेड में वॉल्यूम्स बहुत ही कम हो रहे हैं, और ये एक तरह का बेस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसने बेस बनाया है। और अगर आप गौर से इसको देखें तो ये कप एंड हैंडल टाइप का एक स्ट्रक्चर भी बना रहा है। और अगर और मतलब माइन्यूटली आप देखेंगे तो आप इसको एक छोटा सा शोल्डर, ये हेड, और ये अगेन एक और शोल्डर, तो ये एक पैटर्न भी है। तो उस हिसाब से जिस तरह का इनका बिज़नेस मॉडल है, उनको थोड़ा सा अपने सेल्स ग्रोथ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और ये आगे आने वाले समय में इनका बिज़नेस बहुत ही ग्रो होने का पोटेंशियल है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी मतलब पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, और पूरा का पूरा जो कंज्यूमर नीड्स हैं, वो सब डिजिटलाइजेशन के तरफ जा रहा है। और आप चाहे वो इकॉनमी ले लीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, चाहे बिज़नेस ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए, डिजिटलाइजेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करेगा आगे आने वाले समय में, जो कि आज से ही हम लोग को दिखना शुरू हो गया है। हम लोग खुद इतने डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, तो उस हिसाब से डिजिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है, और चूँकि करेंसी भी डिजिटल हो गई है, बहुत कुछ डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, तो ये कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है। प्लस रिलायंस का बैकअप है इसके पास इसके पीछे, तो बहुत ही मुझे जो लगता है ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट होगा, और आने वाले समय में ये मल्टीपल रिटर्न्स दे सकता है, और अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस कर सकता है। तो अगर आप ये वीडियो देखकर कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की मंशा बना रहे हैं, तो उससे पहले आप ज़रूर अपने रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इसमें इन्वेस्ट करें। और आज का था स्टॉक हैथवे केबल एंड डाटाकॉम लिमिटेड, और आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए स्टॉक के साथ। टिल देन, थैंक यू।